कभी सोचा है इंडिया की सबसे ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट जॉब कौन सी मानी जाती है, जहां कंपटीशन भी हाई है लेकिन एंट्री लेवल पर लाखों स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी खुली रहती है। और इसी वजह से रेलवे ग्रुप डी आज भी युवाओं के बीच सबसे ज़्यादा चर्चित वैकेंसी में गिनी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, फ्यूचर स्कोप कितना स्ट्रांग रहता है, ताकि वीडियो के एंड तक आपको पूरा क्लियर रोड मैप मिल जाए और कंफ्यूजन जीरो हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक बात समझ लो कि रेलवे ग्रुप डी इंडियन रेलवे की एंट्री लेवल गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी होती है, जहां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के काम शामिल होते हैं। और यही वजह है कि 10th पास स्टूडेंट्स के लिए यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रुप डी मतलब सिर्फ ट्रैक पर काम करना, लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें कई अलग अलग रोल होते हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट और वर्कशॉप स्टाफ आदि। यानी काम का नेचर डिपार्टमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, इसलिए यहाँ जॉब सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दोनों मिलती है, जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास या आईटीआई सर्टिफिकेट होती है। यानी अगर आपने बेसिक स्कूलिंग पूरी कर ली है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई या एनसीवीटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार स्टूडेंट्स बिना डिटेल देखे अप्लाई कर देते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमेशा पहले चेक करो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए काफी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में एज लिमिट सामान्य तौर पर मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल रखी जाती है। यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसी रेंज में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी देती है ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। ओबीसी कैटेगरी को लगभग 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जिससे उनकी मैक्सिमम एज 36 साल तक हो सकती है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को करीब 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, यानी वे 38 साल तक एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग रूल भी लागू होते हैं, जो नोटिफिकेशन के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल डिटेल जरूर चेक करना चाहिए। दोस्तों, अब एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि यही तय करता है कि प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस आमतौर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी से शुरू होता है, जिसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसके लिए करीब 90 मिनट का टाइम मिलता है। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ से लगभग 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से करीब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सभी सब्जेक्ट पर बैलेंस प्रिपरेशन जरूरी होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। हर गलत आंसर पर लगभग 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है, इसलिए गेस वर्क से बचना ज्यादा सेफ स्ट्रेटजी मानी जाती है। दोस्तों, सीबीटी क्लियर करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होता है, जिसमें रनिंग और फिजिकल टास्क शामिल होते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। दोस्तों, अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी को डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि रनिंग में कितना करना होता है। रेलवे ग्रुप डी में सीबीटी क्लियर करने के बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट को आमतौर पर 35 किलो वजन उठाकर करीब 100 मीटर की दूरी लगभग 2 मिनट में पूरी करनी होती है और साथ ही 1000 मीटर की रनिंग करीब 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर पूरी करनी होती है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है। उन्हें लगभग 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होती है और 1000 मीटर की रनिंग करीब 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर फिनिश करनी होती है। दोस्तों, इसका मकसद सिर्फ यह चेक करना होता है कि कैंडिडेट फील्ड वर्क के लिए फिजिकली फिट है या नहीं। इसलिए रिटन एग्जाम के साथ डेली रनिंग और बेसिक स्टेमिना प्रैक्टिस शुरू करना बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो शुरुआती लेवल पर रेलवे ग्रुप डी में बेसिक पे लगभग 18,000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन इसके साथ डीए, एचआरए, टीए और अन्य अलाउंसेस जुड़कर इन
हैंड सैलरी को और बेहतर बना देते हैं। लोकेशन और डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एंट्री लेवल गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से यह काफ़ी डिसेंट इनकम मानी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि समय के साथ सैलरी बढ़ती रहती है और प्रमोशन के चांसेज भी मिलते रहते हैं। अब प्रमोशन और करियर ग्रोथ को समझना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रुप डी में ग्रोथ लिमिटेड होती है, जबकि ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। दोस्तों, रेलवे में इंटरनल एग्जाम और सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन मिल सकता है, जिससे आप टेक्नीशियन, क्लर्क या अनहायर्ड पोस्ट तक जा सकते हैं। अगर आप जॉब के साथ साथ स्टडी जारी रखते हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हैं तो करियर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। दोस्तों, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना जरूरी है, ताकि प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हो सके। डेली स्टडी रूटीन बनाकर मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में स्पीड और एक्यूरेसी ही सिलेक्शन का मेन फैक्टर बनती है। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स और टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी लेवल की बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फंडामेंटल टॉपिक्स बार बार रिवाइज करो, ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग रहे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे रियल एग्जाम का आइडिया मिलता है और वीक टॉपिक पहचानने में आसानी होती है। दोस्तों, सीबीटी के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी डेली रनिंग और बेसिक एक्सरसाइज शुरू कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट में प्रेशर न बने और परफॉर्मेंस स्टेबल रहे। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, जैसे गलत फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर क्लियर न होना या गलत कैटेगरी सिलेक्ट करना, क्योंकि छोटी सी गलती भी फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करो और किसी भी फेक एजेंट या फ्रॉड लिंक से दूर रहो, क्योंकि रेलवे वैकेंसी के नाम पर स्कैम भी बहुत होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर स्कोप की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म करियर का गेटवे बन सकता है, क्योंकि यहाँ स्टेबल इनकम, पेंशन बेनिफिट और गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है। कई स्टूडेंट शुरुआत ग्रुप डी से करते हैं और बाद में हायर पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसे स्मॉल अपॉर्चुनिटी समझकर इग्नोर मत करो। अगर आपकी प्लानिंग स्मार्ट है और प्रिपरेशन कंसिस्टेंट है तो रेलवे जॉब आपकी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती है। दोस्तों, आखिर में बस इतना समझ लो कि रेलवे ग्रुप डी उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री चाहते हैं और स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं। कंपटीशन जरूर हाई है, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ सक्सेस पॉसिबल है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं और टॉपिक को बेसिक से स्ट्रांग बनाते हैं तो आने वाले टाइम में रेलवे एग्जाम क्वालिफाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।